Hello students, welcome to Schoolopedia. This is your PYQ video for Computer Science JK Bose class 11th. These are your most important questions. Expected questions हैं वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं. So आप ये वीडियो पूरा देखना स्टार्टिंग से एंड तक, आपकी बहुत हेल्प होएगी. So let's start. ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है आपको पता है वो 4 सेक्शंस पे डिवाइड होता है. सबसे पहले सेक्शन ए जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, देन सेक्शन सी जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन डी में आप लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है. सो सेक्शन ए जो है वो आपकी 10 मार्क्स की होती है, सेक्शन बी जो है वो आपकी 18 मार्क्स की होती है, सेक्शन सी 27 एंड सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं जो 15 मार्क्स के होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन भी होता है. जो मशीन लैंग्वेज है वो आपकी वो लैंग्वेज है जो निमोनिक्स कोडिंग यूज करती है. फॉल्स. जो आपकी मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है. जो निमोनिक्स कोड्स होते हैं ये यूज होते हैं असेंबली लैंग्वेज में. ओके, सो नेक्स्ट है ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 7. डेसिमल नंबर 7 का आपने ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना है. डेसिमल नंबर जो 7 है उसका इक्विवेलेंट 7 ही आएगा. क्यों? क्योंकि जो आपका डेसिमल 7 है वो ऑलरेडी किसकी रेंज में होता है, 0 और 7 की रेंज में होता है, इसलिए ऑक्टल में भी ये 7 ही रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट की फुल फॉर्म देनी है आपने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एमएस वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस पेंट भी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. सो अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने आपको बताया, ये पहले भी हमने एमसीक्यू किया है, जो है सी वाला. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, अब ये वाले जो ग्रेटर और लेस देन वाले साइन है ये क्या करते हैं, पेयर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है ये. देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लाइन. कह रहा है ये वाली जो लाइन है इसका आउटपुट क्या आएगा. तो यहाँ पर प्रिंट ये क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है लेंथ को. तो कंप्यूटर साइंस पूरा इसको काउंट करके यहाँ पर ये आपको लेंथ दे देगा जो है आपकी 17. ठीक है, आप इसको काउंट करके भी देख लो. नेक्स्ट है Which of the following are not valid string in Python. वैलिड स्ट्रिंग नहीं है. वाला जो स्ट्रिंग है ये भी आपका वैलिड है, ये वाले जो डबल कोट है ये भी स्ट्रिंग वैलिड है, सिंगल भी वैलिड है. सो इसमें से आ जाएगा नन ऑफ दिस. ठीक है, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो स्ट्रिंग नहीं है, वैलिड स्ट्रिंग नहीं है. नेक्स्ट है डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर. अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके हो गए जैसे एंड और नॉट. ठीक है, ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को कंबाइन या चेंज करते हैं. ठीक है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. जो असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज ट्रू. क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल की लैंग्वेज होती है और मशीन के क्लोज होती है. कह रहा है अब डेसिमल नंबर 8 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, वो भी आपका 8 होगा. क्यों? क्योंकि जो आपका 0 हेक्सा के अंदर 0 to 9 जो आपके नंबर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. सो 8 का क्या आ जाएगा हेक्साडेसिमल 8. नेक्स्ट है फुल फॉर्म आपने लिखनी है. ई प्रॉम्प्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हुआ इसमें से, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, या फिर आपका ऑप्शन ए एंड बी, या नन ऑफ दीज. इसमें से आएगा आपका नन ऑफ दीज. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दोनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है इसमें से, जो आपका डबल इक्वल टू वाला है ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर आता है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, कंपेयर करता है वैल्यूज को. ठीक है, और जो सिंगल इक्वल टू होता है ये आपका असाइन करता है, कोई वैल्यू आपने असाइन करनी है उसके लिए यूज होता है. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लाइन. क्या इस लाइन का आउटपुट आ जाएगा, पूरा इसका टोटल काउंट करोगे पूरे 20 करेक्टर्स इसमें आएंगे आपके पास. ठीक है, ये जो अंडरस्कोर है ये भी काउंट होगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग. क्या ट्रिपल कोड वाला भी,
डबल कोट वाला भी, ये आपका यहाँ से शायद ऑप्शन गलत है, जैसे यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, तो ये नहीं है। तो आपका करेक्ट वाला कौन सा होगा? ऑप्शन ए एंड बी। CU इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर, दैट इज कंट्रोल यूनिट। Python is an example of low level language. False. Octa equivalent of hexa number 6, क्या 6 ही आएगा क्योंकि इसमें भी आपकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है। राइट फुल फॉर्म ऑफ डबल ई प्रॉम्प्ट जो है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Which of the following is an example of system software? Skype भी आप यूज करते हो, Zoom भी आप यूज करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अगर आपको जरूरत होती है। जो Linux है वो आपकी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपके कंप्यूटर में इनबिल्ड होता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है इसमें से? इक्वल टू वाला। मैंने आपको अभी बताया जो वैल्यू आपने असाइन करनी होती है उसके लिए आप इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हो। इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे भी लेंथ ही निकालनी है तो इसको काउंट करोगे आप, आपके पास लेंथ क्या निकलेगी? 13। इसमें से नॉट वैलिड स्ट्रिंग कौन सा है? इसमें भी स्ट्रिंग लगा है एक, इसमें एक लगा है बट क्लोज नहीं है, बट यहाँ पे भी लगा है तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। कौन सा वैलिड नहीं है? बी वाला। EEPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये वाले जो आपके रोम, EEPROM, डबल EEPROM ये सारे हैं, इसमें से कोई ना कोई एक की फुल फॉर्म आपको पूछते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू, आपको प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देता है इंटरप्रेटर। MS ऑफिस इज डैश सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। लॉजिकल एरर्स कौन से होते हैं प्रोग्राम में? जो आपको क्या देते हैं? रॉन्ग आउटपुट देते हैं, ठीक है, वो आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है? कंपाइलर आपका सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 और 1 के जो नंबर्स हैं उन्हीं को समझती है, वो है विंडो इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन रन टाइम एरर इन प्रोग्रामिंग। रन टाइम एरर कौन सा होता है? जो एग्जीक्यूशन के टाइम आपको एरर शो होता है। उस एंटीवायरस क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। देन असेंबली लैंग्वेज इज अ लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो यूज करती है निमोनिक्स कोड्स का। अब मैंने आपको बताया था निमोनिक कोड कौन से होते हैं, जैसे आप ऐड कर रहे हो तो उसके लिए आप ADD ये कोड यूज कर रहे हो, उसको आप बोलते हो निमोनिक कोडिंग, ठीक है। डिफाइन सिंटेक्स एरर इन प्रोग्राम, जो ग्रामर मिस्टेक आप करते हो उसको आप बोलते हो सिंटेक्स एरर, ठीक है। आपकी सेक्शन बी आ जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो आपकी सबसे छोटी मेमोरी होती है। ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला जो आपका डाटा है उसको स्टोर करती है ताकि जो कंप्यूटर है वो आपका जल्दी काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट डेसिमल इनटू ऑक्टा। तो इसको ऑक्टा में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब आप डेसिमल से ऑक्टा में करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन डिवाइड, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए आप किससे करोगे? जिसमें आपने कन्वर्ट करना है। ऑक्टा में क्या रेंज होती है? 8, ठीक है। तो 136 देन 8 17 ठीक है 0, रिमाइंडर आपका 0 है। देन अगेन 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 16, 1 आपके पास रिमाइंडर। तो अब आपको इसको लिखना कैसे है? डाउन टू अप की तरफ, मतलब 2 1 0, ये आपका क्या आ गया? ऑक्टा इक्विवेलेंट आ गया। अगर आप चेक करोगे तो सेम यहाँ पे भी आपका यही आंसर है, ठीक है। सेम आपका नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी आपके सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे। बाइनरी से ऑक्टा में चेंज करना है, ठीक है। अब क्या करोगे? सेट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये आपका एक सेट बन गया। अब यहाँ पे एक नंबर खाली है तो यहाँ पे ये 2 ग्रुप आपके पास बन गए, ठीक है। अब सेट 2 की पावर लगानी है, 1 1 2 4 1 2 4। अब जिनके ऊपर 1 है उनको आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 1 के ऊपर 0 है तो कुछ भी नहीं, 2 के ऊपर 1 है तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, 4 5 6 आ जाएगा।
देन यहाँ पे 0 है, 2 के ऊपर 1 है तो 2। 26 8 जो है वो आपका ऑक्टा नंबर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही है, ठीक है। अब डेसिमल नंबर दिया है, आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। नंबर है आपका 42 डेसिमल, ठीक है। आपको इसको बाइनरी में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, 2 की पावर लगा दोगे जी। 2 की पावर लिखोगे 1 2 4 8 16, ठीक है। अब आप इसमें नंबर डालोगे, जैसे कि आपका 42 है तो आपको इसको 42 में ही ब्रेक करना है। तो आप कैसे करोगे, पहले आप चेक करोगे 16 और 8 को प्लस करके क्या आता है आपके पास 24, मतलब आपको ये भी चाहिए, आपको 8 भी चाहिए। अब आप इसमें क्या प्लस करोगे दोबारा से, अगर दोबारा से 4 करोगे ये बन जाएगा आपका 28। अब आपको ये भी चाहिए। अब दोबारा से अगर आप इसमें 3 भी ऐड करोगे बट फिर भी आपके पास ये 2 नंबर ऐड होके आपका 42 नहीं बन पाएगा, तो आपको एक और नंबर चाहिए जो है आपका क्या 32, ठीक है। अब जब आप उसको ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे 32 आ गया। 32 में अगर आप 16 प्लस करोगे तो आपका शायद से ज्यादा हो जाएगा, 6 7 8 एंड 4, यस ज्यादा हो गया, 16 ऐड नहीं होगा। अगर 32 में अगर आप 8 ऐड कर रहे हो, यस यहाँ पे आपका 40 बन गया, ठीक है 8। देन अब आपको सिर्फ 2 नंबर चाहिए, तो 4 नहीं है, 2 चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए। तो अब आप देखो इन टर्म्स को अगर आप ऐड करके देखोगे तो आपके पास 42 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका कोड क्या बन गया, यहाँ पे बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा इसका, 42 का बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा 101010, ये आपका बाइनरी नंबर आ गया। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी यही नंबर है, ठीक है। इसी तरह से आपने 7th और 8th वाला क्वेश्चन भी करना है, खुद से प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से समझ आएगा। बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, तो बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप पावर लगाओगे 2 की पावर लगाओगे 1 2 4 8, ठीक है। अब जिनके ऊपर 1 है उनको आपने ऐड कर देना, जैसे 8 + 4 + 1 जो आपका क्या आएगा 13। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आंसर भी 13 है। सेम बाकी भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, मैं आपको एक और करके बता देती हूँ 1 1 1 1, ठीक है। अब आपको इसको किस में करना है, डेसिमल में करना है। सो कैसे लिखोगे 1 1 1 1, फॉर्मूला लगाओगे 1 2 4 8, ठीक है। अब जिसके ऊपर 1 है उसको आपने ऐड कर देना है, तो सिंपली 8 + 4 + 2 + 1 जो आपका क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे भी आपका 15 है, ठीक है। ऐसे ही आप ये बाकी वाले 2 पार्ट भी खुद से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपकी 0 to जो 9 की रेंज होती है उसमें आपके नंबर ही लगते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। बट 9 से जब आप आगे चले जाते हो, जैसे 10 11 12 13 14, तो इसमें जो है वो आपके क्या स्टार्ट हो जाते हैं, अल्फाबेट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E। इस तरह से आप इसको चेंज करोगे। अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, ये आपके पास नंबर है 10 10 10 11 एंड इसको आपको किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। आपको ऑक्टल में आपको 3 का पेयर बनाना होता है, हेक्सा में आपको 4 का पेयर बनाना होता है, ठीक है। तो 2 पेयर आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको इसमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके नीचे फॉर्मूला लगाओगे 1 2 4 8, अगेन 1 2 4 एंड 8। अब आप जिनके ऊपर 1 है उनको आप ऐड कर दोगे, 8 और 2 को प्लस करेंगे, 8 और 2 और 1 को प्लस करेंगे, जो आपके पास आ जाएगा 8 9 10 8 9 10 एंड 11। ये आपके 2 नंबर आ गए, बट ये 2 नंबर आप सेम नहीं लिख सकते हो, ये चेंज हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया। 10 का A आ जाएगा, 11 का B, 12 का C। अब 10 का क्या है A, 11 का है B, सो AB जो है वो आपका क्या बन जाएगा, हेक्साडेसिमल, जो आपका आंसर भी यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, ठीक है।
पाइथन प्रोग्राम टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। प्लस है यहाँ पर, वो उसने क्या किया, दो स्ट्रिंग को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फाइंड डॉक्यूमेंटेशन, आप प्रोग्राम के बारे में लिखी हुई जो इंफॉर्मेशन होती है आप बोलते हो डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन क्या है पाइथन के अंदर, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज करना, उसको आप बोलते हो कन्वर्जन इन पाइथन। जैसे इंट को आप फ्लोट बना देते हो, ठीक है, इंट को आप फ्लोट बना देते हो या फ्लोट को इंट बना दोगे, इस तरह से। यूज ऑफ इनपुट फंक्शन, यूजर से डाटा लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, हम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है जो सिर्फ करंटली यूज होती है। डीबगिंग क्या है, प्रोग्राम में गलती ढूंढना और उसको ठीक करना। नेक्स्ट है यूज ऑफ टाइप इन पाइथन, डाटा टाइप फाइंड करने के लिए काम आता है। ये बताता है कि जो वेरिएबल की टाइप है वो क्या है, वो इंट है या स्ट्रिंग है या कुछ और है। ठीक है, अब डिफाइन रोम, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है जो आपका डाटा स्टोर करता है और जो इजीली मॉडिफाई नहीं हो सकता है। इम्यूटेबल डाटा टाइप आपने बताने हैं जो है आपके इंटीजर और स्ट्रिंग। इम्यूटेबल हो गया जो आपका एडिट नहीं हो सकता, ठीक है, जो आपका चेंज नहीं हो सकता। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हो गई, जो ह्यूमंस के क्लोज होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल पाइथन है। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, ऐसे कि आपका इंटरनेट पे लिंक्ड पेजेस का ग्रुप। अब RISC क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब सिंपल इंस्ट्रक्शन वाला प्रोसेसर। अब PS2 पोर्ट क्या है, मतलब अगर आपका कंप्यूटर जो है वो पुराना है तो कई बार वहां पर ये यूज होता है कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन DVD ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। DVD होती है और जो HDD आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या है, कंप्यूटर और डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाता है ये। नेक्स्ट है यूज ऑफ मॉनिटर। अब मॉनिटर का क्यों यूज होता है, डिस्प्ले करवाता है क्या, आउटपुट, किसकी फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में। हब का क्यों यूज करते हैं हम, टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। यूज ऑफ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा। डिफाइन प्रोग्राम डीबगिंग, रिमूव एरर्स। ठीक है, एरर्स को रिमूव करने के लिए हम डीबगिंग का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है आपकी सेक्शन सी, जो आपके 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आओगे। 1, सबसे पहले असेंबलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर मैंने आपको बताया क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करता है, आप एग्जीक्यूट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस। अब प्रोग्राम मेंटेनेंस कैसे होती है, करेक्टिव मेंटेनेंस हो गई, अडैप्टिव मेंटेनेंस हो गई और प्रेवेंटिव मेंटेनेंस। अब इसमें क्या होता है, करेक्टिव हो गई जब एरर को फिक्स करना, अडैप्टिव में आ गया इनका जो इन्वायरमेंट है वो एक से दूसरे सिस्टम में चला गया तो अपने जो प्रोग्राम को अपडेट करना। ठीक है, एक्टिव मेंटेनेंस में आ गया प्रोग्राम को बेटर बनाना है, जैसे उसको फास्ट करना है और एफिशिएंसी उसमें लानी है। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कन्वर्ट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। बाइनरी आता है, ऑक्टा आता है, डेसिमल आता है, हेक्सा आता है। बाइनरी में आपके रेंज कितनी 2 आ जाती है, ऑक्टा में आपकी 8 आती है, डेसिमल में 10 आती है, हेक्सा डेसिमल में 16 आती है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, आपने DA को आपने किसमें करना है चेंज, डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करोगे, 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे। 12, 13 और 10 कहां से आया, ये आपका आया CDA से। मैंने आपको बताया मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं, चेक करते हैं कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, X जो है हेलो है, अब यहाँ पे प्रिंट क्या करवा रहे हो, H इन का मतलब है ये चेक करेगा कि जो X के अंदर वो है या नहीं है तो वो आ जाएगा ट्रू। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, मैंने प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको आप मॉड्यूल्स बोलते हो। प्रोग्राम को इजी बना देते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस इजी हो जाती है।
Then define a string. What are several ways to create a multi-line string in Python? String जो है वो sequence of character है जो enclose होते हैं कोड के साथ। मल्टी-लाइन स्ट्रिंग कैसे होते हैं, आप ट्रिपल कोड के साथ भी उसको असाइन कर सकते हो या डबल स्ट्रिंग कोड्स के साथ भी उसको असाइन कर सकते हो। कमेंट्स क्या है, कोई भी नोट आप लिखते हो अपने प्रोग्राम के अंदर उसको आप बोलते हो कमेंट्स। ये आपके एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है, ये सिंपली आपको आपके लिए हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने प्रोग्राम में क्या किया है। देन उसके बाद एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जो आपका हैशटैग से होता है। देन मल्टी लाइन होता है जो आप ट्रिपल कोट्स में लिखते हो या फिर डबल कोट्स में लिखते हो, ठीक है। सो व्हाट इज डाटा टाइप, एक्सप्लेन बुलियन डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या होती है, डाटा टाइप होती है जैसे आप फ्लोट लिख रहे हो, जैसे आप इंट लिख रहे हो या आप स्ट्रिंग लिख रहे हो, उसको आप बोलते हो डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप हो गई, उसमें सिर्फ दो आपकी वैल्यूज आती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसका आउटपुट आपने बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। स्ट्रिंग से फाइंड होगा, इंडेक्स जो है वो आपका 0 से फाइंड होगा। 0 to 5 जो 0 से लेकर आपका कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा, जो है आपका गुड। देन उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो आपका चलेगा 5 तक, कहां तक आ जाएगा, लास्ट तक, जो है आपका मॉर्निंग। तो देन नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। सबसे पहले प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इससे आपको क्या हेल्प मिलती है, सबसे पहले इसमें एक्यूरेसी आ जाती है, आपकी एफिशिएंसी आ जाती है, इसमें रीडेबिलिटी आपके लिए इजी हो जाती है, सिंप्लिसिटी सिंपल बना देता है आपके प्रोग्राम को। देन नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ एरर्स इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। सबसे पहले सिंटैक्स एरर जो आपको ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, जो रन टाइम एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के आता है, लॉजिकल एरर हो गया जो आपको आउटपुट गलत बताता है। देन उसके बाद डिफाइन एन ओएस और उसका रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। अब इसका रोल क्या है, मैनेज करता है मेमोरी को, कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, प्रोवाइड करता है आपको इंटरफेस। देन उसके बाद मैनेज करता है प्रोसेसर्स को। देन अगेन कन्वर्ट करना है आपने हेक्सा को बाइनरी में, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप पहले तो आप इसको चेंज करोगे, बी को आप अल्फाबेट में चेंज करोगे, देन उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे, 6 की पावर से आप मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकेंड जनरेशन जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था, थर्ड जनरेशन में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे, फोर्थ में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे, फिफ्थ में आपके एआई जो अभी तक चल रही है, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट इज अ मेमोरी यूनिट, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी क्या है, एक तरह से स्टोर करता है आपके डाटा को। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी जो आपकी रैम रोम है, सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, सीडी पेन ड्राइव्स आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म रजिस्टर, यूपीएस, ब्लू रे डिस्क, प्रोम, ई प्रोम, सीरी पोर्ट। अब प्रोम्ड और ई प्रोम्ड मैंने आपको बताया है। रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर जो है वो आपके सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है, ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। और उसके बाद यूपीएस प्रोवाइड बैकअप पावर सप्लाई, ब्लू रे डिस्क जो है वो आपकी हाई स्टोरेज डिस्क होती है। देन प्रोम्ड, प्रोम्ड जो है वो एक बार प्रोग्राम होती है, ठीक है। ई प्रोम है वो आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जो इरेज करके दोबारा यूज हो सकती है। सीरीज पोर्ट, सीरीज पोर्ट जो डिवाइसेस कनेक्ट करने के काम आती है। सेक्शन डी जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। सेकंड जनरेशन सबसे पहले 1956 से 1963 तक आई थी। इसने ट्रांजिस्टर का यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स को छोड़ के। कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी, ऑल इन साइज था, थोड़ा फास्टर था, इसमें लेस हीट जनरेट होती थी, इसमें
मोर रिलायबल था फर्स्ट जनरेशन से, और ये यूज करता था असेंबली लैंग्वेज को, और इसमें पावर जो है वो लेस लगती थी, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड जनरेशन जो आपका 1964 से 1971 तक चला था, इसने यूज की थी इंटीग्रेटेड सर्किट का, और इसमें ये थोड़ा और छोटा हो गया था सेकेंड जनरेशन से, कॉम्पैक्ट भी हो गया था, हाई स्पीड देता था, रिलायबल और एक्यूरेसी थी इसमें, लेस मेंटेनेंस लगती थी इसमें, यूज करता था ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोर्ट करता था मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, और पावर भी ये लेस कंज्यूम करता था। देन नेक्स्ट है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर क्या थे आपके, कंटिन्यू डाटा पे काम करते हैं ये। देन उसके बाद एग्जांपल इसकी आ जाती है स्पीडो मोटर। देन डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो आपके 0 और 1 पे काम करते थे, एग्जांपल आ गई इसकी लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो आपके डिजिटल कॉम्बिनेशंस थे, जैसे कि आपके एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन था ये, और एग्जांपल आ जाती है इसमें ईसीजी मशीन्स। डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसकी टाइप्स हैं सॉफ्ट सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नीड एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी मैंने आपको पहले बताया है, कंप्यूटर को मैनेज करता है, देन उसके बाद प्रोवाइड करता है इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, देन उसके बाद कंप्यूटर को इजी बनाता है यूज करने के लिए। फंक्शन है इसके मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो मैनेज करती है मेमोरी को, प्रोसेस जो है वो रन करता है प्रॉपरली, मैनेज करता है प्रोसेस को, फाइल मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइज करती है फाइल्स और फोल्डर्स को, डिवाइस मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करती है डिवाइसेस को, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, सिक्योरिटी जो प्रोटेक्ट करती है हमारे डाटा और सिस्टम को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकन्स और एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ टोकन्स। तो सबसे पहले टोकन क्या है, स्मॉलर यूनिट होता है प्रोग्राम का, जिसमें कीवर्ड्स आ जाते हैं, आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं, उसके बाद लिटरल्स आ जाते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं और पंचुएटर्स आते हैं। कीवर्ड्स में आपके क्या यूज होते हैं, इफ और एल्स। आइडेंटिफायर्स में आपके वैल्यूज के नेम, वेरिएबल्स नेम। लिटरल्स में आपके आ जाते हैं जैसे कि फिक्स्ड वैल्यूज। देन उसके बाद ऑपरेटर्स में आपके आ जाते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देन पंचुएटर्स में आपके आ जाती हैं ब्रैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के यूनिक फीचर बताने हैं। सबसे पहले इजी टू लर्न, इजी टू यूज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है कोड को लाइन बाय लाइन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ओप्स सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसमें बिल्ड इन फंक्शंस हैं, डायनेमिकली टाइप्ड, मतलब नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप्स, ओपन सोर्स है, मतलब फ्री टू यूज है। So that's it for your video. Thank you.